श्री श्री 108 सदगुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम व आप सभी को मेरा सप्रेम प्रणाम। एक बार एक टीचर ने अपने क्लास के सभी स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन दिया और कहा कि बड़ी ईमानदारी से सोच समझ कर इसका आंसर देना। क्वेश्चन था कि व्हाट डू यू वांट टू बी इन लाइफ। तो सभी बच्चों ने आंसर करा, सोच के करा। किसी ने कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, किसी ने कहा इंजीनियर बनना चाहता हूँ, किसी ने कहा साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। तो एक बच्चा बड़ी देर तक सोचता रहा और उसके बाद आंसर पेपर उसने सबमिट कर दिया और उसने लिखा, टीचर ने देखा, उसने लिख रखा था आई वॉन्ट टू बी हैप्पी। तो टीचर भी देखकर, और वो बड़ा बड़ा सीरियस बच्चा जो था वो बड़ा सीरियस था और टीचर भी उसकी तरफ देख रही थी। तो बच्चा जो था वाकई उसने बड़ा सोच समझकर आंसर कर रहा था। अक्सर हमारी सोच क्या होती है कि हम जो बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, वे हमारा सारा एफर्ट जो है हम बाहर की दुनिया पर लगा देते हैं और उस चक्कर में हमारे भीतर की दुनिया में क्या चल रहा है, अंदर की दुनिया में क्या चल रहा है, अंदर हमको खुशी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उस चीज की तरफ हमारा ध्यान नहीं रहता और उधर फोकस, बाहर की दुनिया में फोकस करते 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 कई बार ऐसा होता है कि हम अंदर की खुशी हमारी खत्म हो जाती है। तो हमारा मकसद क्या होता है वास्तव में? कुछ भी काम हम किस लिए करते हैं? खुशी पाने के लिए करते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया में फोकस करते करते हमारी अंदर की खुशी छिन जाती है। तो इसीलिए बच्चे ने कहा कि बाहर चाहे कुछ भी होता रहे लेकिन आई वॉन्ट टू बी हैप्पी। हमारे सामने दो दुनिया है, एक बाहर की दुनिया, बाहर की दुनिया में लोग आते हैं, सिचुएशंस, परिस्थितियां आती है, और अंदर की दुनिया में हमारे थॉट्स, हमारे मन, हमारी मन की फीलिंग्स और इमोशंस हमारी अंदर की दुनिया में आते हैं। अक्सर हम यूं सोचते हैं कि बाहर जो है सारा एफर्ट हम बाहर को सुधारने में, बाहर की दुनिया को सुंदर बनाने में लगा देते हैं, क्योंकि हमारी हमारी मेंटलिटी क्या है कि बाहर सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग चलता रहे, बाहर लोगों का व्यवहार हमारे अकॉर्डिंग चलता रहे, हम सब कुछ जो बनना चाहते हैं वो पाले तो हम खुश हो जाएंगे। यही हमारी मेंटलिटी है, लेकिन ये हमारी गलत मेंटलिटी है। अगर ऐसा होता तो सुशांत सिंह राजपूत, जिसने भी देखा कि 2 दिन पहले सुसाइड कर लिया, और उसी तरह कितने और भी जो है वो सुसाइड कर लेते हैं। सक्सेस पे, जिस मुकाम पे वे पहुंचे हुए होते हैं, कई लोग वहां पर पहुंचने का सपना लिए हुए बैठे रहते हैं और वे वहां पर पहुंचकर भी सुसाइड कर लेते हैं। तो ऐसी क्या कारण होता है? इसका कारण यही है कि सारा फोकस जो है लोगों का बाहर की दुनिया को संवारने में रहता है, लेकिन उस चक्कर में अंदर की दुनिया में क्या चल रहा है वो नेग्लेक्ट हो जाती है। जितना फोकस, जितना एफर्ट हम बाहर की दुनिया को सुंदर बनाने में लगाते हैं, उतना ही एफर्ट हमको अंदर की दुनिया को सुंदर बनाने, अंदर की दुनिया को सुंदर बनाना, यानी कि हमारे विचार सुंदर होने चाहिए। बाहर चाहे कैसी भी सिचुएशन रहे, लेकिन हर सिचुएशन में हमारा रिएक्शन जो है वो कैसा होता है? पॉजिटिव रिएक्शन होना चाहिए। उसके ऊपर एक्चुअली हमारी खुशी हमारी अंदर की दुनिया पर डिपेंड करती है। एक बार एक बुढ़िया कोई अपनी झोपड़ी में कुछ सुई धागा से कुछ काम कर रही थी। काम करते करते उसकी सुई जो है वो गिर गई। तो वो अपने झोपड़ी से बाहर निकल कर आई और बाहर निकलकर सुई ढूंढने लगी। बाहर कुछ बच्चे खेल रहे थे, तो बच्चों ने देखा कि वो बुढ़िया मैया जो है वो कुछ ढूंढ रही है। तो बच्चों ने जाकर बुढ़िया से पूछा कि अम्मा क्या ढूंढ रही हो? तो कहा सुई ढूंढ रही हूं मैं। तो वे बच्चे भी सुई ढूंढने लगे तो बच्चों को सुई मिली नहीं। तो फिर उस मैया से पूछा कि मैया सुई गिरी कहां थी, पहले ये बताओ। तो कहा सुई तो अंदर गिरी थी, लेकिन अंदर थोड़ा अंधेरा था, इसलिए मैं बाहर खोज रही हूँ। तो वे बच्चे भी उस बुढ़िया पर हंस रहे थे, कहने लगे कि सुई अंदर गुम हुई है तो अंदर खोजो ना मैया, बाहर कैसे मिलेगी। तो बच्चे हंसने लगे, हम भी हंसने लगे कि बुढ़िया मैया ये जो कितनी बेवकूफी वाला काम कर रही थी। तो ये बेवकूफ कौन है? ये बेवकूफ हम ही तो है। हम भी जो है अपनी जो सुई रूपी खुशी जो है उसको बाहर ढूंढ रहे हैं, जो हमारी गुम कहां हुई है? अंदर गुम हुई है। हमारी खुशी जो है हमने डिपेंडेंट बना दिया बाहर की परिस्थितियों पर, बाहर के लोगों के व्यवहार पर हमने अपनी खुशी को डिपेंडेंट बना दिया, जबकि खुशी के मामले में हम टोटली इंडिपेंडेंट है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि सिचुएशन बाहर की चाहे कैसी भी हो, सिचुएशन और व्यवहार तो हमारा, लोगों का व्यवहार जो है वो तो हमारे कंट्रोल में है नहीं।
वो तो कभी भी हम चेंज कर नहीं सकते हैं। और हमारी अंदर की दुनिया को, हमारे अंदर के विचारों को, इमोशन को हमने बाहर की दुनिया पर डिपेंडेंट बना दिया, यानी कि हम अपनी खुशी के लिए भी डिपेंडेंट हो गए। यही गलतफहमी में हम जी रहे हैं, जबकि हम अपनी खुशी के लिए हम इंडिपेंडेंट है। ये टोटली 100% हमारे कंट्रोल में है हमारी खुशी। सिचुएशन बाहर कोई भी हो, लेकिन उसका रिएक्शन जो है वो हमारे कंट्रोल में है, और उस रिएक्शन पर ही हमारी खुशी डिपेंड करती है। जैसे अब देखिए, जैसे सुसाइड कर लिया सुशांत सिंह राजपूत ने। अगर उसने सोचा होता कि जो प्रॉब्लम, जो भी उसके में दिमाग में जो भी चल रहा था, जो भी प्रॉब्लम थी, वो ऐसा तो नहीं है कि वो प्रॉब्लम जो है कभी किसी औरों पर आई नहीं, तो क्या हर 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 व्यक्ति का क्या रिएक्शन उस सिचुएशन में वैसा ही रहा? वैसा नहीं रहता है। सिचुएशन के लिए रिएक्शन करना ये हमारी इनर स्ट्रेंथ पर, मेंटल स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। हम मेंटल स्ट्रेंथ पर वर्क नहीं करते हैं, मेंटली सुंदर बनने का हम प्रयास नहीं करते हैं, सिर्फ बाहर से सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं अपने जीवन को। अंदर से भी हमारा जीवन सुंदर होना चाहिए, यानी हमारे विचार सुंदर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कुछ बच्चों को लेकर एक्सपेरिमेंट किया कि कुछ बच्चे, उनको गर्मी में बैठा दिया गया, गर्मी के टाइम में गर्मी में बैठा दिया गया, एसी ऑफ कर दिया गया, तो हर बच्चे का रिएक्शन अलग अलग रहा। कुछ बच्चे जो थे वो बिना एसी के रह नहीं सकते, तो वो बिल्कुल इरिटेट होने लगे, गुस्सा करने लगे, अपने पेरेंट्स पर चिल्लाने लगे कि आपकी वजह से ऐसा हो गया, आपकी वजह से हो गया। वो बिल्कुल भी उस कंडीशन को झेल नहीं पा रहे हैं। कुछ बच्चे हैं कि सोच रहे हैं कि भाई चलो 1 घंटे के लिए हमको गर्मी में रहना है, तो अब इसका उपाय क्या किया जाए। चलो सिचुएशन तो जो भी आ गई, तो अब इसका उपाय ढूंढते हैं कि इस गर्मी से कैसे हैंडल किया जाए। वे कुछ अपने कपड़े चेंज करते हैं, या सोचते हैं कि यहाँ पर कुछ पानी का बंदोबस्त किया जाए, या कुछ नहा लिया जाए, जिससे कि इस सिचुएशन को थोड़ा हैंडल कर सके। कुछ बच्चे हैं उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि उनको एसी की आदत ही नहीं है, जैसी सिचुएशन में वैसे अडेप्ट वे हो जाते हैं। तो सिचुएशन तो एक ही है, लेकिन हर बच्चे का रिएक्शन जो है वो अलग अलग रहा। जो बच्चे परेशान हो रहे हैं तो वे तो ना खुश हो गए, और जिनको, कुछ बच्चे हैं वो सोच रहे हैं सिचुएशन तो आई तो, लेकिन अब कुछ बच्चे तो दूसरों पर ब्लेम करने लगे कि तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया, ये लोड शेडिंग हो गई, ये हो गया, वो हो गया। दूसरे पर ब्लेम कर रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं और गुस्सा हो रहे हैं। कुछ जो है वे स्टेबल है कि सिचुएशन तो आ गई, अब इसको हैंडल कैसे करना है वो उस पर हमको फोकस करना है। तो ऐसे ही लाइफ में भी बाहर तो सिचुएशन, हमारे बाहर की कंडीशन तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। बाहर तो अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे, तूफान तो आते रहेंगे और जाते रहेंगे, लेकिन हर कंडीशन में हमको कैसे स्टेबल रहना है, हमको कैसे पॉजिटिवली रिएक्ट करना है, उसके लिए भी हमको ध्यान देना होगा। उसके लिए किन बातों की जरूरत है? उसके लिए एक तो सिचुएशन चाहे कोई भी हो, हमारी जो सोच जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, हमारे जो विचार है वो पॉजिटिव होने चाहिए। जैसे कि हम कोई भी काम करते हैं तो अपना फायदा और नुकसान सोच के करते हैं। बिजनेस वाले जो लोग होते हैं सोचते हैं कि किस काम में हमको नुकसान होगा। कोई भी काम करते हैं तो अपना नफा और नुकसान सोचकर कोई भी स्टेप उठाते हैं। ऐसे ही अपने हेल्थ के मामले में भी, कि हम कई बार ऐसा होता है कि मीठा हमारा खाने का मन करता है, लेकिन वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हमको डायबिटीज है, तो हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं अपने स्वाद के लिए, स्वाद के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, क्योंकि हेल्थ जो है वो हमारी प्रायोरिटी है। तो इसी तरह हमको अपनी खुशी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम कुछ ऐसे चीजें होती हैं जो कि हमारी खुशी को खा जाने वाले होते हैं, वे हमारे दुश्मन होते हैं। बाहर के जो दुश्मन होते हैं उनसे तो हम बच के चलते हैं कि ये हमारा दुश्मन है, ये हमारा नुकसान पहुंचाने वाला है, तो इससे बच के रहना चाहिए। ऐसे ही, लेकिन हम मिसअंडरस्टैंडिंग में हमारे अंदर जो है वो दुश्मन को वेलकम करते हैं। हमारे अंदर के दुश्मन कौन है? ये हमारी जेलसी जो है, ईगो है, गुस्सा है, दूसरों को नीचा दिखाने का भाव जो है, और सेटिस्फाइड नहीं होते हैं हम किसी भी चीज से, अपनी इच्छा जो है उसको बढ़ाते रहते हैं। लालच जो है ये हमारे दुश्मन है। बाहर के दुश्मन को तो कैसे टैकल करना है ये हमने सीख लिया है, लेकिन इन अंदर के दुश्मनों को कैसे टैकल करना है, पहली बात तो हमको ये नॉलेज ही नहीं होता है कि ये हमारे दुश्मन है। बाहर के दुश्मन से हम लड़ते हैं, उनको भगाते हैं, लेकिन इन अंदर के दुश्मन को हम वेलकम करके रखते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, कोई बात कह दी, तो हमको गुस्सा आ जाता है, और मन में ये ठान लेते हैं कि जब तक हम इसको जवाब नहीं दे देंगे, इसको नीचा नहीं दिखा देंगे, तब तक हम चैन से बैठेंगे नहीं। तो गुस्से को हमने वेलकम करके बिल्कुल
अच्छे से हमने उसको बैठा दिया। और ये नहीं जानते हैं कि ये जो गुस्सा है यही जो है सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है, और अपने दुश्मन को ही हमने वेलकम कर लिया और बिना अपने नफा नुकसान को सोचे हुए ये गुस्से को हमने वेलकम कर लिया। और ये क्या करेगा, क्या नुकसान करेगा, हमको अनस्टेबल कर देगा, हमारी खुशी को खा जाएगा। जेलिसी जो है, हमारा प्रयास रहता है कि हम 10 लाख की गाड़ी ले आए, 10 लाख की गाड़ी हमने ले आए, लेकिन देखा कि सामने वाले तो 15 लाख की गाड़ी लाए बैठा है, तो हम इंस्टेबल हो जाते हैं, अनस्टेबल हो जाते हैं कि जब तक हम 15 लाख की, वो कैसे 15 लाख की गाड़ी ले आया, हमारे पास तो 10 लाख की है। तो हम अनस्टेबल हो जाते हैं और फिर कोशिश में हमारा ध्यान सारा फोकस चला जाता है कि हम 15 लाख की गाड़ी लाएं, और 15 लाख की गाड़ी जब तक हम ले नहीं आते तब तक हम अनस्टेबल रहते हैं जेलिसी में। तो ये जेलिसी जब तक हमारा वो पूरा नहीं हो जाता, और वो जेलिसी जो है हमारी खुशी को खा जाती है। तो ये नफा नुकसान, ये हमको सोचना चाहिए कि ये जो जेलेसी जो है, ये गुस्सा जो है, ये ईगो जो है, ये हमको खाए जा रहा है, हमारी खुशी को खाए जा रहा है, हमको कितना नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इस बात का हमको नॉलेज होना चाहिए। इस बात का नॉलेज हो जाएगा तो हम इन दुश्मनों को वेलकम नहीं करेंगे। तो इस बात का एक तो हमको खुशी अपनी मेंटेन करने के लिए किस चीज का हमको नॉलेज होना चाहिए कि सही सोच क्या है, किसी भी सिचुएशन में सही सोच क्या है, कैसे हमको पॉजिटिवली रिएक्ट करना है, इस बात का हमको नॉलेज होना चाहिए। कई बार हमको नॉलेज तो होता है लेकिन हम उस नॉलेज को इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। उसके लिए हमको प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस की और पावर की जरूरत है, क्योंकि वो नॉलेज जो है अपनी लाइफ में बनाने के लिए, वो आदत को बनाने के लिए हमको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। इसीलिए तो कहते हैं कि बच्चों को शुरू से प्रैक्टिस जो है वो शुरू से ही अगर हो जाती है, कोई भी चीज की अच्छी आदत जो होती है वो शुरू से ही हमारी लाइफ में आ जाए तो वो काम इजी हो जाता है। इसीलिए बच्चों को भी जैसे हम उसकी आउटर, उसको बाहर की दुनिया में हम उनको कितना कंफर्ट देते हैं कि सब कुछ, जो एक बच्चा जो है वो सही सारे सारे साधन उसको देते हैं, सारे कंफर्ट उसको देते हैं कि उसकी लाइफ सुंदर रहे, लेकिन उसके इनर हेल्थ को बनाने के लिए, उसकी मेंटल हेल्थ को बनाने के लिए, उसको मेंटली स्ट्रांग बनाने के लिए हम काम नहीं करते हैं। इतना आराम उसको देते हैं, इतना आराम उसको देते हैं कि थोड़ा सा भी कुछ 19-20 हो जाए तो वो डिसबैलेंस हो जाता है। उसको सिखाना चाहिए हर सिचुएशन में एडजस्ट होना, उसको सिखाना चाहिए कि थोड़ा सा अपने मन के मुताबिक उसको खाने को नहीं मिला तो कोई बात नहीं, एडजस्ट करना उसको सिखाना चाहिए। थोड़ा सा कोई ऊपर नीचे हो जाए, कहीं घूमने को नहीं मिला, कोई मन चाही चीज उसको नहीं मिली तो एडजस्ट करना उसको सिखाना चाहिए। थोड़ा सा अपने मुताबिक उसको जगह नहीं मिली या थोड़े से नंबर उसके कम आ गए तो उस सिचुएशन में कैसे एडजस्ट करना जो है, उसको हम कंफर्ट इतना दे देते हैं कि वो थोड़ा सा भी अप्स एंड डाउन आ जाए तो वो एडजस्ट नहीं करना कर जाता। तो इस चीज की एडजस्ट करने की प्रैक्टिस जो है उसको बच्चे को बचपन से ही सिखानी चाहिए, नहीं तो वो थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम आ जाएगी और वो हिल जाएगा, और तभी तो ये सब बड़े बड़े कारनामे, सुसाइड जैसे कारनामे होते हैं। तो सही चीज का हमको नॉलेज होना चाहिए और प्रैक्टिस होनी चाहिए, और नॉलेज को इंप्लीमेंट करने के लिए हमको पावर की भी जरूरत होती है। तो वो पावर हमको कहां से मिलेगा, जो यानी कि सुप्रीम पावर से कनेक्शन। अगर हमारा सुप्रीम पावर से कनेक्शन हो तो वो पावर जो है वो पास होता रहता है हमारी तरफ। तो हमको नॉलेज के लिए हम सत्संग करते हैं। सत्संग यानी कि हमको ऐसे लोगों के कांटेक्ट में रहना चाहिए, या ऐसी वीडियोस देखनी चाहिए, या ऐसी बुक्स हमको पढ़नी चाहिए जिससे हमको सही नॉलेज मिले, सही ज्ञान मिले। लेकिन हमारा क्या रहता है, हमारा संग कैसा होता है कि जो बहुत ऐश और आराम कर रहा है, जो बहुत मौज मस्ती कर रहा है, लेकिन उसके संग से हमको क्या नुकसान हो रहा है, क्या नफा हो रहा है, ये सोचकर हमको संग करना चाहिए। संग का बड़ा असर होता है, इसीलिए तो कहते हैं कि सत्संग करना चाहिए, थोड़ा सा अध्यात्म से भी जुड़े रहना चाहिए, और सुप्रीम पावर से अपने आप को कनेक्ट करके रखना चाहिए। भगवान पर विश्वास करके हमको चलना चाहिए। भगवान पर विश्वास करके चलेंगे तो हम कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझेंगे, क्योंकि सबको पावर देने वाला को अगर हम अपना मानकर उस पर विश्वास करके चलेंगे तो हम कभी भी अपने आप को डिप्रेशन में नहीं आएंगे, कभी भी अपने आप को कमजोर और अकेला नहीं समझेंगे। तो हमको किस चीज की जरूरत है, खुश रहने के लिए हमको सत्संग की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है, और उस सुप्रीम पावर से कनेक्ट होने की जरूरत है। तो कभी भी हम कैसी भी सिचुएशन आ जाए हम डिसबैलेंस नहीं होंगे, हम स्टेबल रहेंगे। इसी को कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग।
हमने आर्ट ऑफ स्टडिंग तो सीख ली, आर्ट ऑफ बिजनेस तो सीख लिया, लेकिन इससे काम नहीं बनने वाला। हरदम खुश रहने की भी एक कला होती है जिसको आर्ट ऑफ लिविंग कहते हैं। उसके लिए हमको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, इन चीजों से हमको जुड़ना पड़ेगा, सत्संग से और सुप्रीम पावर से। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।